अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड गाइस वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो हमने स्टार्ट की थी ट्रायंगल्स के ऊपर एक सीरीज और हमने उसमें देखा था ट्रायंगल का इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, हमने उस पर एक वीडियो बना दिया। ऑफ कोर्स आपने वो देखी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप जरूर उसको जाकर पहले देखिए, क्योंकि हमने उसमें सब कुछ डिस्कस किया जो भी ट्रायंगल के रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दी ट्रायंगल्स। हमने जो भी ट्रायंगल्स होती क्या है, ट्रायंगल्स कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी प्रूव करने के, उसके बाद ट्रायंगल के एरिया किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो भी थ्योरम्स बनती थी हमने उनको भी प्रूव करने की कोशिश किया। तो वो आपकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले वो देखना है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज अगर हम बात करें तो आज हम फोकस करने वाले यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ट्रायंगल को हमने डिटेल में पढ़ रखा है, चैप्टर 6 है, ये बात याद रखना। और आज की इस वीडियो में हम 6.1 को कवर करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है इसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इन तक हमारे साथ जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद एक्सरसाइज। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग हमने डिटेल में पढ़ रखी है। हाँ, आज की एक्सरसाइज में जो चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ेगी उसको ऑफकोर्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है ना, ये हमारी क्या एक्सरसाइज 6.1 है। तो चलो इसको देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या कहती है। एक्सरसाइज 6.1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इनको सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो ब्रैकेट में दिए गए हमें यही पुट करना है, इस ब्रैकेट की जगह जो हमें ब्रैकेट में दिए गए हमें ब्लैंक्स की जगह में यही पुट करना है। इस चीज का खास यार हमें रखना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक बार इसको देख लेते हैं भाई। मैं पहले इसको नीचे लूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देख लें एक बार। क्वेश्चन कहता है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। कहता है हमारे पास जो भी सर्कल होती हैं, कोई भी किस्म की सर्कल ले लो, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं या सिमिलर होती हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होती हैं। दो फिगर अगर हम देखें तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होगी जब उनका सेम शेप होगी और सेम साइज होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर इसके रेडियस की बात करें, अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस भी 5 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे आपस में सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और अगर ये 3 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे ये तो सिमिलर है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। याद रखना कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज भी मैटर करता है, उसका जो साइज की लेंथ है वो भी सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर दो स्क्वायर की बात करें, सपोज हमारे पास ये दो स्क्वायर है, अगर इसका साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा स्क्वायर है उसका भी साइड 3 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे आपस में क्या है, ये हम बोलेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन जाता है भाई, हमारे पास एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक और स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर, इसका साइड 2 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे सर ये स्क्वायर आपस में सिमिलर है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्या सभी जो भी सर्कल्स होती हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं या आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। हम बोलते हैं सर सभी सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती कभी, क्योंकि कभी ऐसी इतनी बड़ी सर्कल हो सकती है, कभी इतनी छोटी हो सकती है, कभी मीडियम टाइप की हो सकती है। तो इसे हमने ये डिटेक्ट किया कि जो सर्कल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो आंसर फर्स्ट का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर सिमिलर, ठीक है। उसके बाद सिमिलर दिया गया हमारे पास स्क्वायर्स हैं, ठीक है ना। क्या जो भी स्क्वायर्स है, ये तो रेक्टेंगल बन गई, सपोज मैं इसको नीचे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके मैं पूरा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके डोंट वरी। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, ये क्या एक स्क्वायर है। तो क्या बोलता है कि सभी स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमने ये प्रूव किया नहीं सर सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बट हाँ सभी स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं। जिस तरह ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, बट आपस में सिमिलर है टू सम एक्सटेंट। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो भी ये बता है जो भी ट्रायंगल सिमिलर होती है, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं। किस तरह, सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने देखा होगा, ठीक है ना। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये, मैंने 3 लिखी। तो क्या आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंपलसरी है भाई, इन सब के साइड्स इक्वल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट हम इसको नहीं देखते, हम एक और क्राइटेरिया पे यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगला क्राइटेरिया सिमिलरिटी के देखो तो जो भी हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होती हैं उनके एंगल का सम करेंगे तो वो एक तो 180 के बराबर होगा, बट ईच एंगल जो भी एवरी एंगल होगा वो 60 डिग्री बराबर होगा। ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एक क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका सभी एंगल जो भी 3 एंगल है ये भी 60 डिग्री के बराबर होंगे। ईच एंगल माइट बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने यहाँ से ये एग्ज्यूम किया कि अगर हमारे पास 10,000 ट्रायंगल्स आती हैं बट इक्विलैटरल ट्रायंगल आती हैं, तो हम बोलेंगे वापस
आपस में सिमिलर है, आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट में आपको इनकी जो साइड की लेंथ होते हैं ना वो डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सिमिलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो अलग मुद्दा है, बट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं। ऑलराइट, इतना हो गया क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखने की कोशिश करूंगा। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो समहाउ हमें इतना काफ़ी है, ठीक है। याद रखना ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं टू पॉलिनोमियल ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अगर हम यहाँ पे आएगा, देखो द टू पॉलिनोमियल ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो पॉलिनोमियल उनको हम सिमिलर तब मानेंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, नहीं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ये बात याद रखना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फिगर है, मैं यही फिगर बनाने की कोशिश करूंगा, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे पास दो ट्रायंगल्स है भाई, कितनी है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल में यहाँ पे अच्छी तरह से रखने की कोशिश करूंगा। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। साइड की बात करें तो ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। इसकी एंगल की बात करें तो ये है 60 डिग्री, इसकी बात करें तो ये है 50 डिग्री और इसकी बात करें तो ये है 70 डिग्री। सिमिलरली गो विद, ये है 70, ये है 60 और ये है 50। तो आप देखोगे इनके एंगल जो है ना वो इक्वल हैं। ये दो आपस में सिमिलर तभी होंगे जब इनके एंगल इक्वल होंगे और इनके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। अब 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे या 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1/2 का रेशियो आएगा। यहाँ पे देखोगे इसका भी रेशियो 1/2 आएगा, इसका भी रेशियो 1/2 आएगा जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करने की कोशिश करोगे। तो हमने क्या देखा, दो पॉलिनोमियल आपस में सिमिलर तब होंगे जब उनके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप आपको इतना तो क्लियर आया होगा अच्छी तरह से। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 4, ठीक है ना। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 ये कहते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। कहता है आपको दो एग्जांपल देनी है कि सिमिलर पेयर्स की और नॉन सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर की आपको दो एग्जांपल देनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रायंगल की एग्जांपल देता हूं। ट्रायंगल की एग्जांपल मैं किस तरह देता हूं, यहाँ पे देखो मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। एक मिसाल तो हो गई यहाँ से, ये एक और मिसाल हम दे देते हैं, ठीक है, ओके। एक और मिसाल मैं यहाँ से कुछ इस तरह से दे देता हूँ। मेरे पास एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमारे पास एक क्या है, ये एक स्क्वायर है, हमारे पास एक और स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। मैं 1000 दे सकता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है इतने भाई। एक हो गया ये, आगे चलें, आगे मिसाल दे देते हैं। एक और मैं मिसाल देता हूँ किसको, यहाँ पे एक और मिसाल मैं देता हूँ सर्कल की, ठीक है ना, और ये भी सर्कल है। तो ये आपस में सभी जो मैंने तीनों मिसालें दी, पहले मैंने ट्रायंगल की दी, फिर मैंने स्क्वायर की दी, ये आपस में सिमिलर फिगर है, बिल्कुल एक जैसी हैं। ये इसको कंसीडर मत करना, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना। अब मैं परफेक्ट तो नहीं यहाँ पे डाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्टाइल थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो बट हाउ आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो नॉन सिमिलर फिगर क्या होंगी, नॉन सिमिलर फिगर होंगी मिसाल के तौर पर मैं एक स्क्वायर बना दूं और एक यहाँ पे सर्कल बना दूं या एक उसके साथ में रेक्टेंगल बना दूं, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक और मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, देन आई विल ट्राई टू मेक, ये हमारे पास ट्रायंगल है और ये हमारे पास सर्कल है, तो ये है नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है ना, ये सिमिलर नहीं है। आई होप आपको इतना क्लियर आया होगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, एक बार इस पर नजर गड़ाते हैं, ठीक है भाई, देख लो क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास आपको बताना है कि हमारे पास ये जो नीचे हैं क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल्स इज द फिगर व्हिच हैज 4 साइड, 4 ट्रायंगल्स, नहीं 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस, ठीक है ना। और उसके अगर हम एंगल की सम करें तो वो 360 के बराबर होता है। हमारे पास नीचे एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये शो करना है क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये दो आपस में सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है ना। सिमिलर होने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया याद रखना, एक तो जो उनके एंगल्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए बल्कि इक्वल होना चाहिए, याद रखना वो एंगल्स इक्वल होना चाहिए। बट साइड की बात करें तो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल रेशियो में होना चाहिए। पहले हम देखते हैं साइड की बात करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं विद साइड, साइड क्या हमारे प्रोपोर्शनल्स हैं या नहीं है। अगर 1/5 यहाँ पे वहाँ पे 3 है तो ठीक है, ये आते हैं 1/2 की रेशियो में, ठीक है। इसकी बात करें तो पहला आता है 1/2 की रेशियो में, दूसरा आता है 1/5 और 3 है, सभी 1/2 की रेशियो में आते हैं यहाँ पे। अब इसके चारों साइड देखोगे तो वो 1/2 के रेशियो में आते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे साइड, इसके साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है। अगर आप ये देखोगे तो ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नजर आएगा। मैं कहता हूँ ये इसकी बात करूँ तो ये क्या आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। किस तरह सर, मैं आपको हाँ अभी बताता हूँ। देखो
अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। और इसके जो सभी साइड्स हैं ये इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। बट इसकी बात करें तो भाई ये एक रोम्बस है। क्या है? ये एक रोम्बस है। इसमें हमें सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, सिर्फ साइड्स इक्वल हैं और बाकी एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल का कुछ नहीं पता कितना है, ये एंगल का कुछ नहीं पता कितना है, ये एंगल का कुछ नहीं पता कितना है, और एंगल एस का भी कुछ नहीं पता कितना है। तो हम बोल सकते हैं ये जो फिगर्स है ना सर, ये नॉन सिमिलर है, ठीक है ना, ये आपस में सिमिलर नहीं है। क्यों? रीजन क्या दिया आपने? आप बोल सकते हो सर ये जो हमारे पास ये जो वाली फिगर है ये रोम्बस की तरह है, और ये जो वाली फिगर है ये स्क्वायर की तरह है। तो आप बोल सकते हो सर ये जो फिगर्स है ये नॉन सिमिलर है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद हम लाएंगे एक्सरसाइज 6.2, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में आपके लिए जो थॉरो में इंपॉर्टेंट वो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।